हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ऋषिराज। आज आपके सामने क्लास लेके आया हूँ और कौन सी 6 चैप्टर जो कि है ट्रायंगल्स, जिसको कि सबसे इस 10th क्लास में सबसे हार्ड चैप्टर जो माना जाता है वो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे जस्ट पहले अपन ने एक पेपर सॉल्व किया था, सैम्पल पेपर, जो कि अपने यहाँ पर CBSE के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो किया था। अब अपन स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स, जिसके अंदर अपन को सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी इस टाइप के अपन को क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमारे लगभग क्वेश्चन तो है सिमिलरिटी से रिलेटेड। अब सिमिलरिटी होती क्या है पहले तो वो देखो। सिमिलरिटी का मतलब होता है देखने में एक जैसा। कैसा? देखने में एक जैसा। और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि जो देखने में भी एक जैसा है और होने में भी एक ही जैसा आपको नजर आएगा। अब मैं बात करूं कि जैसे सर्कल है, जैसे इसमें देखो अपन, जैसे मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है एक तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन में मान लो मैंने ये बताया है एक सर्कल लिया है। जैसे मान लो ये मैंने एक सर्कल ले लिया और एक ये सर्कल ले लिया, दो ले लिए मैंने सर्कल। अब दोनों की रेडियस की बात करूं, जैसे मान लो ये क्या है, ये मानो मैंने ये रेडियस ली और एक ये रेडियस ली, ठीक है। और एक सर्कल और ले लेता हूं मैं, एक बार देखना। एक मिनट, ये तो कुछ गलती हो गया। यहाँ ये ले लेता हूँ, ठीक है ना? ठीक। और एक रेडियस ले लेते हैं इसकी भी, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर ये 4 सेंटीमीटर लिखा है मैंने, यहाँ मैंने लिखा है 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी मैंने लिखा है 4 सेंटीमीटर। ये है ए फिगर, ये है बी फिगर और ये है सी फिगर, ठीक है। 3 फिगर बनाई है मैंने। अब ये दोनों देखने में एक जैसे हैं। कैसे हैं? देखने में एक जैसे हैं। तो ये दोनों तो क्या हो गए? एक दूसरे के सिमिलर। क्यों? क्योंकि इनकी रेडियस बराबर है। रेडियस क्या है? रेडियस क्या है इनकी? अलग अलग है। अगर इन दोनों के केस में देखूं मैं, इन दोनों के केस में देखूं तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, मतलब है भी एक जैसे और दिख भी एक जैसे रहे हैं, क्योंकि इनकी रेडियस क्या है? सेम है, 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट। और ए और सी तो क्या हो गए? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। और ए और बी क्या हो गए? एक दूसरे के सिमिलर। क्या हो गए? सिमिलर। क्या हो गए? सिमिलर। तो अब क्या बात क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ऑल सर्कल्स आर। सर्कल्स कैसे होते हैं? अब मैंने आपको बता दिया, सर्कल देखने में एक जैसे होते हैं, गोल होते हैं। तो उनको क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो ध्यान रखना इसका, ये ऑप्शन वाले की उसमें आ सकता है क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स में। और जैसे इसी तरीके से स्क्वायर है, अगर स्क्वायर के अंदर अपने पास में साइड्स जो होगी, अगर वो साइड क्या आ रही है? इक्वल आ रही है, तो वो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन है तो सभी क्या हो गई? स्क्वायर टाइप में। अब आपने देखा होगा कि जैसे अपने कमरों में टाइल्स वगैरह लगाते हैं, तो टाइल्स आती है, छोटी भी आती है और उससे बड़ी भी आती है स्क्वायर टाइप के अंदर। तो लेकिन है तो दिखने में तो एक जैसी, लेकिन सेम है नहीं। जब तक कि उनकी साइड हमें सेम नहीं मिल जाती तब तक कि वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और जब हमें साइड इक्वल मिल जाएगी तो कॉन्ग्रुएंट है, और साइड इक्वल नहीं है और स्क्वायर में है तो वो क्या है? सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है, ठीक है। ये सॉरी, इसमें ये नहीं, इसमें होगा ये वाला सिमिलर, ठीक है। अब इसी तरीके से दे रखा है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? देखो सिमिलर का केस क्या होता है? ट्रायंगल्स जैसे मैं बनाता हूँ, जैसे पहले एक बार इनको हटा के फिर बनाता हूँ। ये हटा दिया, ठीक है। अब देखो अपन जैसे ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ये रहे, ठीक है। एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे कि कॉन्ग्रुएंट होंगे? अब देखते हैं। जैसे मान लो मैंने इसकी 3 ले ली और ये 4, ये भी ले लिया मैंने 3, ठीक है। ये 4, ये 4, ये 4, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट है नहीं। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी साइड्स अलग अलग है। कौन सा ट्रायंगल है ये? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल होती है, लेकिन सभी का एंगल कितने का नजर आएगा? हमें 60 का नजर आएगा। क्या आएगा? 60 का नजर आएगा।
इसलिए ये क्या हो गए, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आइसोस्केल ट्राइंगल के अंदर तो क्या हो सकता है कि भाई जैसे मान लो मैं आइसोस्केल ट्राइंगल बनाऊँ, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, ठीक है। अब ये मैंने ले लिया 80, तो ये दोनों कितने कितने बच गए, 50 और 50, ठीक है। ये क्योंकि इसके बराबर है, अब ये इसके बराबर है, तो ये मान लो मैंने ले लिया 40, तो ये कितना कितने का बचेगा, ये 70 और ये 70, क्योंकि सामने की साइड भी तो। अब बताओ ना, तो इनकी साइड रेशियो में है ना, एंगल बराबर है। अब इनमें साइड बराबर नहीं है लेकिन एंगल तो क्या इक्वल है, डबल ए रूल से हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया, सिमिलर कौन से केस में होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि तीनों साइड बराबर है इसमें, और दूसरी चीज तीनों एंगल बराबर है इनके, इसलिए क्या है, एंगल बराबर है इसलिए। तो इसमें कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अब आगे देखो, टू पॉलीगन आर द सेम नंबर ऑफ द साइड आर सिमिलर, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो क्या होंगे, अब जैसे इसी तरीके से है, इसी तरीके से एंगल्स तो क्या हो रहे हैं इसमें, इक्वल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इक्वल, एंगल्स तो क्या आ रहे हैं, इक्वल, ठीक है। बट साइड जो हो रही है, जैसे इसके अपॉन में ये आ गया तो 3/4 और ये भी हो गया 3/4, ये भी 3/4, इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोपोर्शनल, क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ये हो गया प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसके अंदर तो ये आ गया। अब बस इतना ही था इसमें, तो फर्स्ट वाले में क्वेश्चन में। तो सेकंड में क्या है, टू गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर, दो एग्जांपल देने हैं हमें सिमिलर फिगर की। अब सिमिलर फिगर देखो, सिमिलर फिगर में क्या क्या आ सकता है। अब आपने इतनी देर तक यही देखा है सिमिलर में क्या क्या आ सकता है, मैंने बताया भी है, जैसे ऑल, जैसे जितने क्या होंगे, ऑल भी अपने पास में, ऑल क्या हो गए, स्क्वायर हो गए, ऑल स्क्वायर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ऑल स्क्वायर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे मान लो मैं लिखूं, जैसे मान लो ऑल स्क्वायर, दो स्क्वायर बना दिए मैंने, एक ये रहा और एक ये रहा, इसकी साइड 2 है और इसकी 3 है, तो ये क्या हो गए, सिमिलर। दूसरा क्या लेंगे, और क्या लेंगे अपन, और लेंगे अपन, जैसे ये दूसरा अपन ने एक एग्जाम्पल बनाया था, अभी बनाया था इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो इक्विलेटरल जैसे इसकी साइड 3 3 3 है, तो इसकी कितनी मान ली मैंने, 4 4 4, तो ये तो क्या हो जाएगा इसका सिमिलर फिगर का। और नॉन सिमिलर फिगर में एक तो स्क्वायर ले लो और एक क्या ले लो, रेक्टेंगल, ये सिमिलर नहीं है, क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है, बस इतना ही है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर। और अब देखो साइड तो इनकी क्या चल रही है, रेशियो में चल रही है, जैसे 1/3 1, और यहाँ पर भी 1.5/3 1.5/3, साइड तो आपको पता है रेशियो में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर साइड चलने से ही क्या होगा, हमें एंगल भी तो मिलना चाहिए। ये तो हो गई, जैसे मान लो 1/2 1/2 1/2, ये तो रेशियो में चल रही है, लेकिन साइड तो मान लियो मैंने इसके ये रेशियो में, इसके ये रेशियो में, इसके ये रेशियो में, इसके ये रेशियो में। बट हमें एंगल चाहिए, एंगल क्या, एंगल ये 90 है क्या, नहीं दे रखा, तो ये सिमिलर भी नहीं है, सिमिलर भी नहीं है। इसमें 90 90 है और इसमें 90 90 नहीं है, क्योंकि ये एक जैसे एक जैसे नहीं रहे, करने का मतलब ये है, और नहीं एक जैसे हैं। जो एक जैसे होंगे वो दिखेंगे भी, जो दिख रहे हैं वो होंगे, ये ज़रूरी नहीं है, बस एंगल चाहिए था हमें। अब बारी आती है हमारी, जैसे सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें क्या आएगी, एक बीपीटी, जिसको बोलते हैं अपन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक नाम और है उसका, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम कहती क्या है, थेल्स थ्योरम कहती है अपने को कि इस तरीके से है, जैसे एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, जैसे ये रहा, ठीक, जिसके अंदर एक साइड है, ठीक, इसको मान लिया मैंने ए बी सी डी ई। ये क्या कह रही है कि अपने पास में दो पॉइंट है जो कि ए बी और ए सी के ऊपर है, डी और ई, और डी ई पैरेलल अगर है किसके, बी सी के, तो हमें प्रूफ करना है कि भाई ए डी प्रोपोर्शनल, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो देखो
अब ट्रायंगल में अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे वो देखो। कंस्ट्रक्शन किया अपन ने, डी को ई से मिला दिया और बी को ई से मिला दिया, डी को सी से मिला दिया और बी को ई से मिला दिया। और क्या किया अपन ने, और किया अपन ने 90 डिग्री यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया तो यहाँ पर ये लो परपेंडिकुलर, ये लो, यहाँ पर m हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखेंगे, अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। अब कंस्ट्रक्शन में किया क्या अपन ने, कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर अपन ने किया क्या है, डी ई देखो, ज्वाइन किया अपन ने, किसको, बी ई को, एंड किसको किया, बी सी को। और क्या किया अपन ने किया है डी एम परपेंडिकुलर टू द, किसके, ए सी के या फिर ए ई, एक ही बात है। और यहाँ पर तो पूरी लाइन तो है। दूसरा क्या किया अपन ने, ई एन परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। हो गया। अब देखो कंस्ट्रक्शन अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव करेंगे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक, अब ए डी ई के अंदर हमें क्या चाहिए, पहले ये देख लो। पहले अपन लेंगे बेस, ये वाला होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर साइड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ अपनी जगह, बेस कितना है, बेस क्या लिया अपन ने, ए डी, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी वही तो हाइट लेंगे। और ये क्या है, ई एन, ठीक है, इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 1। फिर दोबारा लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, डी ई सी या फिर बी डी ई, आपकी मर्जी है जो भी नाम लिख लो, बी डी ई इक्वल्स टू वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ अपनी जगह। अब देखो बेस क्या है, बेस क्या है अपने पास में, आपकी बार डी बी, क्या है, डी बी, और हाइट का काम कौन करेगा, वो का वही ई एन करेगा, ई एन। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, बी डी ई। क्या होगा, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन में हाफ इंटू डी बी अपॉन डी बी मल्टीप्लाई ई एन। जो कट रहा है उसको काटो, ये कट गया, ये कट गया, कट गया। क्या मिला हमें मिला क्या, ए डी अपॉन में डी बी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 3। इतना काम आ गया। अब देखो चलते हैं आगे मैं इस डायग्राम को लेके चलता हूँ, इसी डायग्राम को लेके चलते हैं। इसको कर दिया मैंने कॉपी और नेक्स्ट पेज पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये लो डायग्राम आ भी गया। ओके, ठीक, इतना काम हो गया अपना। इतना काम होने के बाद में दोबारा लेंगे हम ट्रायंगल ए डी ई। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब दोबारा लेंगे तो अपन ने पहले वाला काम क्या किया था, ये लिया था अपन ने इस साइड का। अब क्या करेंगे, इस साइड का अपन क्या करेंगे, बेस लेंगे। तो बेस क्या हो जाएगा, ए ई इंटू दूसरा क्या होगा, इसकी हाइट परपेंडिकुलर कौन सी है, डी एम। ठीक, अब देखो इसके आगे फिर इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 4। अब इसके नीचे क्या रहा है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला, तो कौन सा सी डी ई ये ले लो। तो इस अपने को बेस ये लेना है, तो इसमें इससे बेस से कौन सा बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी डी ई। फॉर्मूला तो वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ अपनी जगह, बेस क्या रहेगा आपकी बार, ई सी, क्या रहेगा ई सी, और हाइट क्या रहेगी डी एम, क्या रहेगी डी एम। परपेंडिकुलर ही होती है, चाहे वो आगे जाके परपेंडिकुलर बने वही होगी पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में किसका डिवाइड देंगे, इक्वेशन 5 का डिवाइड देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम, और नीचे क्या है, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, हाफ से हाफ कट गया, डी एम से डी एम कट गया। इसको दे दिया अपन, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 6। इसके बाद में अब देखो, एक तो अपने पास में इक्वेशन आई थी पीछे वाले में, देखो इधर पहले वाले में, यहाँ पर एरिया ऑफ ए डी ई है, यहाँ पर एरिया ऑफ ए डी ई है। देखो यहाँ पर क्या है डी बी ई, और यहाँ क्या है सी डी ई। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये देखो ए डी अपॉन डी बी, ये देखो एक इक्वेशन में, और ए ई अपॉन ई सी ये भी बराबर हो जाएगी। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि जैसे दो पैरेलल लाइन है, उसमें अगर हम सेम बेस लें, एक ये ले लिया मैंने, अब इससे चाहे जितने भी मैं ट्राइंगल बनाऊं उनका एरिया क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। इतनी बात। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, हम लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे हम वी नो दैट between two parallel line same base area of triangle आर इक्वल। क्या होगा, इक्वल होगा। अगर सेम बेस रहा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इससे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इधर क्या था वही नाम लिख देते हैं, बी डी ई इक्वल्स टू में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। अब ये आप देखोगे कि सर ये कहाँ से आ गया, सेम बेस कौन सा हो गया, कौन सा नहीं हुआ। अब देखो आप चेक करो, ये वाला बेस मैं अलग से कर देता हूँ इसको शेडेड, ये वाला, ठीक है। ये वाला बेस सेम नज़र आ रहा है, इससे एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ये ट्रायंगल बन रहा है। और पैरेलल लाइन कौन सी है, इसको मैं अलग से शेडेड कर, इससे अलग से थोड़ा सा बना देता हूँ। ये लो, ये देखो, ये वाली पैरेलल है किसके, BC के। तो दो पैरेलल लाइन है DE पैरेलल टू द BC, जिसमें बेस क्या हो गया, सेम बेस क्या हो गया DE। उससे ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, DBE, और इससे कौन सा बन रहा है DCE। दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें देखो इक्वेशन 3, 4, 3, 5, 3, 6 एंड 7 से हम क्या बोल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन 3, 6 एंड 7 हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं जो हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब दोबारा देख लो एक बार वापस से,
हमें मेन चीज़ क्या थी, हमारे पास में ये थी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको हम क्या बोलते हैं और थेल्स थ्योरम ही भी बोलते हैं। ठीक है, इसी का नाम है थेल्स थ्योरम, भी इसी का नाम है। और क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, इन ए ट्राइंगल टू पैरेलल लाइन 2 पॉइंट डी एंड ई साइड ऑफ ए बी एंड ए सी, दे आर जॉइन डी ई एंड डी ई पैरेलल टू द बी सी, देन प्रूव दैट ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। मतलब इसको किस में क्या आएगी, इसमें क्या होगा कि भाई इसको रेशियो में अपन को लिखना आएगा, ये चीज़ हमें बतानी होगी। तो कंस्ट्रक्शन में पहले क्या काम किया, ये हमें गिवन था और ये हमें प्रूव करना था। कंस्ट्रक्शन में क्या किया अपन ने, डी ई को ज्वाइन किया बी ई से, ठीक है, डी सी को ज्वाइन किया, डी सी को ज्वाइन किया और बी सी को ज्वाइन किया, और क्या किया, ई एन परपेंडिकुलर किसके डाला अपन ने, ए बी के, और डी एम परपेंडिकुलर डाला किसके, ए सी के। इतना काम हो गया। इसके बाद में पहले अपन ने ट्राइंगल लिया ऊपर वाला ए डी ई, उसका एरिया निकाला, जिसमें अपन ने साइड कौन सी ली, बेस कौन सा लिया, ए डी, परपेंडिकुलर कौन सी है, ई एन। वो क्या हो गया अपनी इक्वेशन नंबर 1। सेम प्रोसेस की, इसी के नीचे वाला ट्राइंगल कौन सा लिया अपन ने, बी डी ई, ये लिया, जिसमें बी डी क्या है, डी बी क्या है अपने पास में, बेस, और ये क्या है, हाइट क्या रहेगी, ई एन, क्या रहेगी, ई एन, क्योंकि ये आगे जाके परपेंडिकुलर यही हो रही है। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में क्या किया, इक्वेशन सेकंड का डिवाइड दिया, तो क्या है अपने पास में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू में ए डी अपॉन डी बी। सेम प्रोसेस करेंगे दोबारा, ये आगे लिया था मैंने डायग्राम में। फिर बाद में अब की बार वापस से इसी ट्राइंगल को लेंगे, तो ये इसमें अब की बार बेस क्या लेंगे, ए ई, क्योंकि सेम ही होगा, क्योंकि दोनों तरीके से ले सकते हैं अपन बेस, तो उसमें भी परपेंडिकुलर है, तो ये कर दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 4। फिर 5 में क्या किया अपन ने, इसी के नीचे कौन सा आ रहा है, इसी, तो इसी बेस लेने के लिए हमने क्या किया, ये ट्राइंगल लिया, जिसमें अपने पास में बेस क्या है, इसी, और हाइट क्या है, ये डी एम। इससे क्या आ गया अपने इक्वेशन नंबर 5। दोनों को डिवाइड किया, क्या है, ए ई अपॉन ई सी। अब हम क्या जानते हैं कि भाई दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में अगर सेम बेस है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा जो मैंने बता दिया पहले, तो जो 9th क्लास के अंदर था। तो इससे क्या मिला, डी बी ई बी डी ई इक्वल्स टू क्या आ गया, सी डी ई आ गया। तो पाइप अपने पास में 3rd इक्वेशन, 6th इक्वेशन एंड 7th इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, हम सीधा कह सकते हैं कि ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू में ए ई बाई ई सी। वो तो ये अपनी आज की ये क्लास थी, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन 6.2। तो तब तक बने रहें हमारे चैनल के ऊपर, और लाइक और शेयर अपने करें। थैंक यू।